लक्ष्य हो ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। एक श्वास में एक अभ्यास, मैंने बोला बीच में इसलिए श्वास थोड़ा टूटा। एक श्वास में एक अभ्यास, 5 वदन, 3। जवानों, हम न रुकना जानते हैं, हम न झुकना जानते हैं। हम न रुकना जानते हैं, हम न झुकना जानते हैं। हो प्रबल संकल्प इतना, हो प्रबल संकल्प इतना, आप दाएं सर झुकाएं। जीत कर कठिनाइयों को, जीत कर कठिनाइयों को, दीप हम जगमगाए। लक्ष्य हो ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। लक्ष्य हो ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। आपने नहीं किया चक्रदंड, पूरे शरीर को मन का कस के रखना है। शरीर, इंद्रियों और मन की नकेल जिनके काबू में रहेगी ना, उनका एक जीवन का घोड़ा अपने सत्य के पथ पर दौड़ा जाएगा, मंजिल तक पहुंचाएगा। नहीं तो कहीं न कहीं जाकर के एक्सीडेंट हो जाएगा। चलो वापस आते समय थोड़ा जोर पड़ेगा। देखो ये साधारण डर लगा, 1 2 3 4। हो अभय निर्मल अविरल, हो अटल जैसे हिमालय। चलो सिरोवर भारत माता की जय। हो अभय निर्मल अविरल, हो अटल जैसे हिमालय। हो अभय निर्मल अविरल, हो अटल जैसे हिमालय। पर कठिन जीवन घड़ी में, पर कठिन जीवन घड़ी में, भूल बनकर मुस्कुराए। लक्ष्य हो ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। लक्ष्य हो ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। जीत कर कठिनाइयों को, दीप सम हम जगमगाएं। लक्ष्य ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। करना, और जिनको बहुत बलवान बनना हो 100 बार कर लेना। चलो खड़े हो जाओ। भारत माता की जय। पसीना आया ना, ऐसे आना चाहिए। हे प्रभु नव पंथ तेरा, हो रहा अब नव सवेरा। हे प्रभु नव पंथ तेरा, हो रहा अब नव सवेरा। प्राण का भी अर्घ देकर, प्राण का भी अर्घ देकर, मृत्यु से अब भय न खाएं।
लक्ष्य हो ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। लक्ष्य हो ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। जीत कर कठिनाइयों को, जीत कर कठिनाइयों को, दीप सम हम जगमगाएं। लक्ष्य हो ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। लक्ष्य हो ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। लक्ष्य हो ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। हम विजय के गीत गाएं। हम विजय के गीत गाएं। हम विजय के गीत बोले बजरंग बली की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो चलो तुम्हें बजरंग बली बनाते, ठीक है? 3 अभ्यास। फिजिकल फिटनेस के सबसे बड़ा आइकॉन कौन है? हनुमान जी। आपको हनुमान जी बनाना है। 3 अभ्यास। होले होले। कैसे? नंबर सास। आपको हनुमान जी की तरह बनना ना, तो हनुमान दंड और हनुमान बैठे के लगा लेना। कितनी कितनी बार? बस 1,000 बार, तभी तो हनुमान जी बनोगे। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन, कष्ट हरो है कृपा निधान। कष्ट हरो है कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। तेरे द्वारे जो भी आया, खाली नहीं कोई लौटाया। तेरे द्वारे जो भी आया, खाली नहीं कोई लौटाया। दुर्गम काज बना बनहारे, दुर्गम काज बना बनहारे। मंगलमय तेजो वरदान, मंगलमय तेजो वरदान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो
करो कल्याण। बैठो। और ये तो था रोज का व्यायाम। पूरे 20 मिनट हो गए ना। ऐसे तो 20 मिनट कर लेगा, उसको कोई रोग आएगा? मैंने बताया था ना, कमजोरी का नाम ही बीमारी है। जो योग कर लेगा उसको कोई कमजोरी, फिर बीमारी कहां से? डिजनरेशन होता है, इसी का नाम डिजीज है, उसी का नाम बुढ़ापा है, और उसी से फिर मौत आती है। इसलिए न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीर। आपने देखा हनुमान जी का कोई चित्र कि जिसमें बुढ़े हो गए हो हनुमान जी? है? राम जी आपने बुढ़े देखे? भगवान कृष्ण भगवान शिव बुढ़े देखे आपने? हाँ। बोल बाबू जी ये तो सोचा ही नहीं था हमने तो सोचा कि शायद बुढ़ापे में उनका फोटो नहीं खींचा होगा किसी ने। उस समय तो फोटोग्राफी थी नहीं। चलो पैर सामने खोल लो। हाँ, मोटापा, मधुमेह, मेरुदंड, उदर रोगों के लिए बताएं। उससे पहले संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए बच्चों को बचपन से ही कुछ अभ्यास कराने चाहिए। उसमें 5 बेसिक योग पोस्चर्स हैं और 5 एडवांस। शीर्षासन एक तो बता दिया, ये बच्चों को भी कराना। चलो दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाओ। ये 5 अभ्यास सबको सीखना है, बच्चों को, जवानों को, सबको सिखाना। ये जवानों के लिए है, ये बीमारों के लिए नहीं है। पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ये शीर्षासन। श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुक जाओ, माथा घुटनों से लगाओ। नहीं लगता है तो कोशिश करो, छूने की कोशिश तो करो। नहीं हो पाता ना तो ऐसे करो, देखो। छू गया ना धीरे धीरे। बोले बाबा अकड़ हो गई है। अब सर्वांगासन, हलासन, ताड़ासन, ये बच्चों को शीर्षासन भी करवाना ना। ये 5 आसन तो थोड़े कठिन है। शीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। चलो लेट जाओ। 100 साल तक आंखें ठीक रहे, आंखों पर चश्मा ना चढ़े, बाल ठीक रहे, सदा यौवन, सदा जवानी, सदा ऊर्जा आत्मविश्वास से भरे हुए आप जी। जिंदगी में वो मजा नहीं ले रहे, मजा लेने वालों को मिल रही है सजा। सजा भोग रहे हैं बेचारे। योग करने वाले जिंदगी का असली मजा लेते हैं, असली आनंद लेते हैं। सर्वांगासन, दोनों पर उठाओ। आंखों के लिए, बालों के लिए, थायराइड के लिए, बहुत रोगों के लिए बहुत जरूरी है। सर्वांगासन सभी अंगोको शक्ति देने वाला है। पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड ये मास्टर ग्लैंड है। मैं बोल रहा था ना, योग का मैकेनिज्म भी आपको बताया। जब थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड आपका स्वस्थ हो जाता है
तो फिर आपका शारीरिक विकास बाधित नहीं होगा, आपकी हाइट कम नहीं रहेगी, किसी किसी की बहुत ज्यादा भी बढ़ जाती है। ये हार्मोन्स का खेल है सारा शरीर में। गुड हार्मोन्स जितने हाई लेवल पर रहेंगे उतने आप पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे। आलस्य, अकर्मण्यता आपके जीवन में, निराशा आपके जीवन में नहीं आएगी। आप हमेशा प्रोडक्टिव रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, हमेशा सबसे प्यार करेंगे। पैर उठाइए, सिर के पीछे टिका दीजिए। ऐसे कम से कम 2-2 मिनट कर सकते हैं सभी अभ्यास में। जैसे प्राणायाम का टाइमिंग है ना, ऐसे ही एक एक आसन का टाइमिंग 2-2 मिनट पूर्ण समय उनका। सर्वांगासन और शीर्षासन 5-5 मिनट भी कर सकते हैं। बाकी जो व्यायाम कर रहे थे वो 5-5, 10-10 बार कर सकते हैं। और मोटापा आदि के लिए हम 50-50 बार भी बताएंगे, वो आगे करवाएंगे। बीच से उठा दो, या ऐसे खड़े हो जाओ। और खड़े होकर के ताड़ासन करेंगे आप। पसीना आया ना आपको भी? हाँ, ऐसे पूरा पसीना आना चाहिए, चूना चाहिए, पूरा बहना चाहिए। पैर पास में, दोनों हाथ से लिखे। ये बात इजी है। पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए साइंटिफिक एंड कंप्लीट स्ट्रेचिंग। पश्चिम ताड़ासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ताड़ासन, ये 5 आसन तो सब बच्चों को बताना। जो बच्चे शुरू में दीवार के साथ शीर्षासन कर सकते हैं, बाद में अभ्यास होने के बाद संतुलन बनेगा और बिना दीवार के भी कर पाएंगे। अब बच्चों के लिए खास अभ्यास, किसी किसी बच्चे के, बड़ों के भी, कईयों के ऐसे खड़े होने पर घुटने मिल जाते हैं। ये घुटने ऐसे नहीं मिलने चाहिए। यदि ये घुटने मिलते हैं तो अच्छी फिटनेस के लिए ठीक नहीं माना जाता। बचपन में ऐसे और बुढ़ापे में ऐसे। लचर पचर। सुनो, दाएं पैर टिकाओ, बाएं पैर फंसाओ। अच्छा, कोशिश तो की सबने, करीब 80-90% कामयाबी हो गए। दूसरी पैर से इससे बच्चों की एकाग्रता भी बढ़ेगी, उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा। अब दाएं पैर स्थिर है, बायां पैर का पंजा दाहिने पैर से ऐसे। अब बाएं पैर के अंगूठे को दाहिने पैर से पकड़ लीजिए और ऐसे सीधा कर लीजिए।
हो गया। ये वाला ऐसे नहीं पकड़ना, अपोजिट साइड के हाथ से पकड़ना है, अपोजिट से। समझो जरा, दाहिने पैर उठाओ, बाएं पैर से लगा दो। अब हाथ ऐसे रखो, रखा। अब क्या करना है, अब दाहिने पैर मुड़ा और बाएं हाथ से पकड़ो इसका अंगूठा, फिर सीधा करो। है तो सरल सा, लेकिन इससे एकाग्रता बढ़ेगी। जो चंचल है ना, बंदर की तरह, वो शांत हो जाएंगे बुद्ध की तरह। अच्छा सुनो, अगला। दाहिना पैर उठाओ, बाएं पैर से लगाओ, वापस एड़ी ऊपर, पंजा नीचे की तरफ, और ऐसे खड़े हो जाओ। हिलना डुलना नहीं, कुछ ऐसे ऐसे हिल रहे हैं जैसे भरतनाट्यम कर रहे हो। ठुमक ठुमक नहीं। चलो, बाएं पैर उठाओ, दाहिने पैर से लगाओ, पंजा नीचे की तरफ, एड़ी ऊपर की तरफ, खड़े हो जाओ। ऐसे ऐसे नहीं ना, बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए गरुड़ासन, उनके घुटने जो ऐसे मिलते हैं ना, उसके लिए। मेरे भी मिला करते थे, मुझे इसलिए पता है। और नेक्स्ट, जिनके पैर ऐसे फ्लैट रहते हैं, देखो ऐसे रहने चाहिए पैर, ये ऐसे कर्व सा रहना चाहिए, ऐसे चंदे की तरह। ये पैर फ्लैट रहता है ना, तो आरोग्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। उसके लिए क्या करें, ऐसे करें, ऐसे बच्चों को ऐसे करवाया करें। कितनी बार, ऐसे 20-25 बार करवा दो। फिर बैठ जाओ। जिनके घुटने मिलते हैं ना, उन बच्चों से बटरफ्लाई भी करवा देना चाहिए। अब रोगोपचार की दृष्टि से योग शुरू हो गया है। पहले जवानों के लिए योग था, पूर्ण स्वस्थ व्यक्तियों के लिए, भाई बहनों के लिए। अब बीमारी के लिए, रोग के लिए योग, ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। फिर ऐसे बच्चे तो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं ना, बैठा करो ऐसे, और ऐसे बीच में हाथ भी फंसा सकते हैं। फिर इसमें ऐसे खड़े हो गए, हो गए। बोले बाबा अभी तो फंसने में दिक्कत आ रही है। फिर पद्मासन समूह के बहुत से आसन होते हैं, वज्रासन समूह के बहुत से आसन होते हैं। बच्चों के लिए मयूरासन भी बहुत अच्छा होता है, उनको बचपन से ही करवाइए। आजकल बचपन में ही टाइप 1 डायबिटीज, उफ, बीमारियों को जब देखते हैं ना तो रूह कांप उठती है। बच्चों को बचपन से ही कैंसर, बच्चों से ही बहुत सी मेंटल डिजीज, शारीरिक और बौद्धिक पूरा विकास नहीं हो पाता है। बचपन से ही किडनी फेलियर, बचपन से ही हार्ट की प्रॉब्लम, बचपन से ही डायबिटीज, बचपन से ही टीबी, बचपन से ही बच्चों को भयंकर स्किन डिजीज, बहुत परेशानी। हाँ,
एक बच्चों की पिंडली ऐसे हार्ड हार्ड सी हो जाती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ओ हो, ऐसे ऐसे रोग है ना, यदि योग ना किया ना तो आगे आने वाली संतानें लगभग 99% बीमार ही पैदा होंगी। फिर क्या करेंगे इन भवनों का, क्या करेंगे इस धन दौलत का, क्या करेंगे इन बड़ी बड़ी सड़कों का? इन पर चलेगा कौन? इन बड़े बड़े भवनों में रहेगा कौन? इन हवाई जहाजों में उड़ेगा कौन? इसलिए सबसे पहले जरूरी है इंसान को अच्छा आरोग्य दिया जाए, उसको स्वस्थ रखा जाए। आप सोचो, यदि ऐसे ही चलता रहा, या ऐसे ही दूषित खाना खाते रहे और उस दूषित आहार से दूषित शरीर, दूषित मन, विचार, प्रदूषित शुक्र, रज, और जो बीज खराब हो गया खेत में, उसी से इंसान का बीज पैदा होता है। उसको गेहूं का, बाजरे का बीज बोलते हैं, अलग अलग फसलों का, वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का बीज। वो बीज खराब हो गया तो स्त्री बीज और शुक्र बीज, मनुष्य के निर्माण के ये दो ही तो तत्व हैं। बाहर के भी खेत और बीज, ये भी क्षेत्र है ये शरीर, और इसमें भी स्त्री बीज, पुरुष बीज, ये गड़बड़ हो गए। जहरीला अन्न खा करके, जहरीला जल पी करके, जहरीला हवाओं में श्वास लेकर के, इस विष भरे वातावरण में रह करके इंसान नहीं रह जाएगा तो फिर ये धरती पर मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। माने और बाकी संयम, सदाचार, ब्रह्मचर्य, धर्म, संस्कृति, सभ्यता वो आगे का प्रश्न है। अरे वो इंसान का बेसिक स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं रहेगा। पैदा होने वाला हर बच्चा या तो हार्ट का बीमार होगा, या वो डायबिटीज का बीमार होगा, या हाइपरटेंशन का बीमार होगा, या थायराइड की बीमारी होगी, या लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, उसको अर्थराइटिस, स्किन डिजीज, एसएलई, एमएस, ऑटोमेन डिजीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और मानसिक रोग, मंदबुद्धि। 8 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे अपंग हो चुके हैं, और यदि नहीं जगे तो 60 करोड़ और 125 करोड़ होने में समय क्या लगेगा? इसलिए बाकी सब काम बाद में है। पूरे देश के लोग सुबह सुबह, मैंने कहा, योग करना शुरू कर दें, सारा काम अपने आप हो जाएगा। यह बहुत जरूरी है। कहते हैं ना लोग, योग से क्या होगा? मैंने कहा, योग से क्या नहीं होगा। योग से व्यक्ति की तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, योग से उसके विचार अच्छे रहेंगे, वो बीमार नहीं होगा, बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पिएगा, दुराचार व्यभिचार नहीं करेगा, वो हिंसा नहीं करेगा, वो शांत रहेगा, किसी का हक नहीं मारेगा, वो अपने देश से प्यार करेगा, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, मातृभूमि के प्रति, समष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव रखेगा। वो अपने प्रति क्या कर्तव्य है? हम अपने प्रति भी तो बहुत अन्याय करते हैं, खुद के साथ कितनी क्रूरता करते हैं, खुद के साथ कितनी नाइंसाफी करते हैं। हम अपने प्रति अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाते, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। तो योगी व्यक्ति व्यष्टि और समष्टि के प्रति जो उसके दायित्व है, कर्तव्य है, धर्म है, फर्ज है, उसको ठीक से निभाएगा। तो मैं तो ये कहता हूं, योग जब होगा तो इस धरती पर सुख होगा, समृद्धि होगी, वैभव होगा, इस धरती पर स्वर्ग का वातावरण होगा। ये योग से होगा, इतनी बड़ी चीज। इसलिए योग की महिमा को, योग की उपयोगिता को, योग की प्रासंगिकता को, योग की वैज्ञानिकता को ठीक ठीक समझना, उसका अवमूल्यन मत करना। मैं अधिमूल्यन करने के लिए भी बात नहीं कह रहा हूं, उसका ठीक ठीक मूल्यांकन करना। चलिए, ये तो एक चरण हुआ बच्चों तक के लिए कुछ बताया। बच्चों को जैसे ये भी करा सकते हैं ना, मयूरियास। पेट पर पसीना आ रहा था इसलिए पूछा, नहीं तो कभी आप सोचो कि ये भी काम करना जरूरी होता है।
बच्चों के लिए ऐसे अभ्यास अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है। बड़े कर पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो अब रोगानुसार योग में डायबिटीज के लिए क्या क्या योग है? डायबिटीज के लिए मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन हो पाए तो, नहीं तो योग मुद्रासन। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंद। डायबिटीज क्यों होती है? जो ज्यादा तनाव में रहते हैं, जो खुश नहीं रहते, सुन लो, खुश ना रहने से जिंदगी में आगे तो बढ़ ही नहीं पाओगे। मैंने शुरू में कहा था ना, हमेशा कैसे रहना? खुश, प्रसन्न चित्त, प्रशांत चित्त। खुश नहीं रहोगे तो शुगर की बीमारी हो जाएगी। सुन लो, जो हमेशा मुंह चढ़ाए रहते हैं, जो खुश नहीं रहोगे तो क्या हो जाएगी? शुगर की बीमारी हो जाएगी। खुश नहीं रहोगे तो हार्ट की बीमारी हो जाएगी। खुश नहीं रहोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। खुश नहीं रहोगे तो तुम्हारी सिर की नस फट जाएगी, स्ट्रेस बढ़ जाएगा। खुश नहीं रहोगे तो थायराइड की बीमारी हो जाएगी। खुश नहीं रहोगे तो जल्दी बुढ़े हो जाओगे, बुढ़िया हो जाओगी। हाँ, ये खुश ना रहने से बीमारियां होती हैं। और जो खुश रहेंगे उनको कोई रोग, हाँ, उनके गुड हार्मोन्स बढ़े हुए होते हैं। और जो दुखी रहते हैं ना, उल्टा उल्टा सोचते रहते हैं, जैसे प्रलय होने वाली है। उनका प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिक लेवल बढ़ जाता है, फिर उनको सारी बीमारियां हो जाती हैं, जल्दी बुढ़े हो जाते हैं और पटाखे फूट जाते हैं। राम नाम सत्य है, मुद्दा बड़ा मस्त। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंद। खुश रहो ना। ये अंगूठा बाहर नहीं निकालना बाबू, ऐसे नहीं, ये अंदर ऐसे है ना, ऐसे मुट्ठी ऐसे बंद करनी, नाभि की दोनों ओर ऐसे लगाना। ये जब हम बहुत चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं, बहुत ज्यादा तला हुआ खाते हैं, बहुत ज्यादा मसाले खाते हैं, तो पेन किया ना हमारा बहुत वो डैमेज हो जाता है, उसकी सेल्स डिजनरेट हो जाती है। इसी को कहते हैं डायबिटीज। तो खुश रहो, हल्का खाना खाओ, अंकुरित अन्न खाओ, आंवला एलोवेरा का जूस पियो, गिलोय घनवटी खाओ, मधुनाशिनी खाओ, खीरा कलर टमाटर का जूस पियो, तो डायबिटीज ठीक हो जाती है। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डिजनरेट हुए थे, वो रीजनरेट हो जाते हैं। ऐसे डायबिटीज वाले 5-5, 10-10 बार कर सकते हैं। कितनी बार? 5 से 10 बार। अपने को डायबिटीज थोड़ी है, तो अपन तो बता रहे हैं ना सबको। ऐसे फिर बाएं हाथ की हथेली नाभि की, हथेली नाभि के ऊपर ऐसे, फिर दायां ऐसे, फिर आगे झुकेंगे तो पेट को अंदर दबा देंगे। श्वास पूरा बाहर। श्वास को बाहर छोड़ के ना, फिर बाहर ही रोक देना, तो ही तो आगे ठीक से झुक पाएंगे। अब अंदर श्वास भरा हुआ है, आगे झुक ही नहीं सकते। तो श्वासों का सामान्य नियम क्या है? आगे झुकते समय श्वास बाहर, पीछे झुकते समय श्वास अंदर भर के रखेंगे, दाएं बाएं, और झुकते समय ऊपर उठते समय, तो शरीर का बैलेंस ठीक से बना पाएंगे।
तो दाएं ओर झुकते समय, बाएं ओर झुकते समय, ऊपर की ओर उठते समय, पीछे की ओर झुकते समय श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर। और ऐसे सामान्य रूप से सीधे बैठे हुए वज्रासन या पद्मासन में तो श्वास की गति सामान्य। ये आपको श्वासों का नियम बता दिया। डायबिटीज के लिए 5 आसन जरूरी हैं। मंडूकासन के 2 अभ्यास हो गए। शशकासन, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करना, स्ट्रेस को कम करना, तो डायबिटीज दूर हो जाएगी। श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे, हथेलियां कोनियां माथा दोनों हाथ साइड से नीचे, पैर सामने खोलो। डायबिटीज के लिए ये आगे झुकने वाले अभ्यास इसलिए करवाए जाते हैं, यहाँ पेनक्रियाज होता है अंदर, उसको हिंदी में आग्नेयाशय कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? आग्नेयाशय। शरीर की एक अग्नि है, उसको मेंटेन करता है। फिर उससे पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, इंसुलिन उसमें मुख्य होता है। अंदर से बहुत कुछ शरीर में घटित हो रहा है। जैसे इस पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, इसमें कितने चमत्कार दिखते हैं, ऐसी ही हमारी एक एक कोशिका, गौर से सुन, हमारे शरीर की एक एक कोशिका की रचना और पूरे शरीर की रचना बहुत ही रहस्यपूर्ण, रोमांचक, बहुत वैज्ञानिक है। ओहो, जब देखते हैं तो लीवर, आंतें, मन, यकृत, प्लीहा, आंत्र, अग्नाशय, हृदय, फेफड़े, अलग अलग भीतर के आंतरिक अवयव, इंटरनल ऑर्गन्स कैसे कैसे काम करते हैं, किस किस तरह के हार्मोन्स, केमिकल, सोल्स आदि निकलते हैं। ओहो, सब उसी का तो खेल है ये सब। दाएं पैर मोड़ लो। आपको ना गुस्सा और नाराज होने का एक और रहस्य बताता हूं। अभी बताया था जो गुस्सा करेंगे वो बीमार होंगे, जो गुस्सा करेंगे वो बूढ़े होंगे, और जो गुस्सा करेंगे वो जल्दी मर जाएंगे। इसलिए खुश रहना चाहते हो तो क्या करो? खुश रहो। किससे रहो? बोले बाबा किस बात की खुशी? अरे आदमी बना दिया भगवान ने, गधा नहीं बनाया, कीड़ा मकोड़ा नहीं, हाथी घोड़ा नहीं बनाया, मक्खी मच्छर नहीं बनाया, कुत्ता नहीं बनाया, नहीं तो कोई भी पत्थर मारता प्या प्या करते भागते थे। हाँ, कोई नहीं बचाने को आता। हाँ, दाएं पैर उठाया, मोड़ लिया, बाएं हाथ ऐसे डालो, ये वक्रासन, ये भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। देखो, दुखी होने से जो खुश नहीं रहते ना, सुन लो, एक तो होता है दुखी होना, एक खुश ना रहना। जो खुश नहीं रहते ना, उनके शरीर में जहर घुलता रहता है। आम भाषा में क्या बोलते हैं? बड़ा घुन्ना है, जहर घुला हुआ है इसके अंदर। खुश रहो। खुश रहने से सारा तनाव निकलता रहता है, सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती रहती है। खुश रहने से ये पूरी दुनिया की, ब्रह्मांड की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं ना, वो आपको मिलती रहती हैं। इसमें 2 तरह की एनर्जी फ्लो है इस यूनिवर्स में, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जब आप खुद पॉजिटिव होते हैं तो इस यूनिवर्स से कौन से आपको एनर्जी फ्लोज मिलते हैं? कौन से एनर्जी के वेव्स मिलते हैं आपको? जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, जो नंबर डायल करोगे उसी से तो बात होगी। तो जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी, पेट पूरा घूम गया ना, देखो पेट का पूरा कचौमर सा निकल जाता है, देख रहे हो?
इससे क्या होगा? लीवर्स पे, इंटेस्टाइन पे, प्याज, पूरा पेट का एक्सरसाइज होता है। ये छोटे छोटे सिद्धांत बता रहा हूं। गुस्सा करने से पूरा जहर घुल जाता है, पूरे ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियां आपको आके दबेल लेती हैं, जिसको कहते हैं ना भूत, भूतनी, प्रेत, डाकिनी, पिशाचिनी, सारी चढ़ेंगी आपके ऊपर। शनि, केतु, राहु ये कुछ नहीं है। न ऊपर से कोई शनि, राहु, केतु आता है, न कोई भूत प्रेत आता है, न कोई पिशाच आता है, न कोई जिन्नात आता है। जब आप नेगेटिव होते हैं तो सारी ब्रह्मांड की नेगेटिव शक्तियां आपके ऊपर आ जाती है और आपको ऐसा लगता है ओ भूत आ गया, भूतनी आ गई है। आएगी भूतनी तो जो खुश रहता है उसके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति असर, और जो खुश रहता है ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां, सारी मुक्त आत्माएं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, हनुमान जी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, सारी ऋषि आत्माएं, सारी मुक्त आत्माएं, इस ब्रह्मांड की सारी दैवी शक्तियां आपकी मदद करने लगती हैं और आपको देवता बना देती हैं। ये एकदम सच्ची बात है। हाँ, आजमा के देख लेना चाहिए। और जब आप नेगेटिव रहते हैं ना, तो बैठे बैठे नेगेटिव सोचा तो लेट गए, और लेटे लेटे नेगेटिव सोचा तो पता लगा हार्ट अटैक हो गया। हाँ, जो नेगेटिव सोचते हैं ना वो दौड़ते दौड़ते चलने लगते हैं, चलते चलते बैठ जाते हैं, और बैठते बैठते लेट जाते हैं, और लेटते लेटते ऊपर पहुंच जाते हैं, मर गए। इसलिए कभी भी नेगेटिव, कभी भी दुखी, कभी भी नाराज नहीं होने का मतलब हमेशा खुश भी रहना। वक्रासन के बाद अर्धमत्स्येंद्रासन, बाएं पैर मोड़ो, बाएं पैर मोड़ लो, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना, नहीं तो आपको पता लगेगा कि बाबा क्या उलझ पुलझ हो गया। फिर दाहिना पैर उठाओ, बाएं पैर मोड़ा ना, दाएं पैर उठा के बाएं पैर की बाहर की ओर रख दो। अब बाएं पैर मुड़ा हुआ है, दाहिना पैर ऊपर है। अब दाहिना पैर ऊपर है ना, तो बायां हाथ डालो अपोजिट साइड वाला, ऐसे पंजा पकड़ लो, ऐसे पंजा पकड़ में आ गए। फिर ऐसे दाहिना हाथ ऐसे घूम जाओ, ऐसे ये दूसरी तरफ से खुश रहने का एक मैंने तरीका बताया था ना, सबसे पहले शुरू करते ही पूरा याद रहना चाहिए मैंने क्या क्या बताया शुरू से लेके अंत तक। क्या बताया था? जिस काम को करो हाँ उसमें पूरे समाहित होके करो, उसमें पूरे खो करके करो, मस्त होकर के करो। चलो ऐसे यह है अर्धमत्स्येंद्रासन। आसन का नाम बोलो, मत्स्य नहीं, अर्धमत्स्येंद्रासन। जोर से बोलो। और इससे पहले ये वाला क्या था? वक्रासन। और आगे झुकने वाले फिर पहले दो थे, शशकासन और सबसे पहले मंडूक आसन। दाहिने पैर उठाओ, बाएं पर रख दो, बायां उठाओ, दाहिने पर रख दो। ये हो गया पद्मासन। और आगे झुक जाएंगे तो हो जाएगा योग मुद्रासन। थोड़ी देर आगे रुकना भैया। तो एक सिद्धांत, गति में शक्ति है। गति में, शरीर में जहां गति होगी वहां शक्ति पैदा होगी। ये योग का विज्ञान है, मैकेनिज्म है। और बिना गति के दुर्गति बिना गति के दुर्गति हो रही है। बोलो बाबा ये तो दुर्गति हो रखी है इनकी। बिना गति के क्या होगी?
दुर्गति। ऐसे थोड़ी देर नीचे रुकना, फिर पीछे से भी कर सकते हैं। मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, योग मुद्रासन, ये 5 कम से कम सबको करना है डायबिटीज के लिए। बच्चे जिनको टाइप 1 डायबिटीज है वो मयूरासन भी कर सकते हैं, जो अभी करके बताया था ना थोड़ी देर पहले। और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होने पर ये गोमुखासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम और फिर सूक्ष्म। अब डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं जरा सुनो, सबको बताना है आपको। हमारे पास लोगों के नजदीक जाने के लिए सबसे बड़ी विद्या क्या है बोलो? योग विद्या। किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास लोगों के नजदीक जाने के लिए कोई एजेंडा, ज्यादातर पार्टियां में कौन बैठे हैं? चोर, उचक्के, लुटेरे, गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे। हम लोगों के पास जाएंगे, सबसे पहले उनको योग कराएंगे, उनके पैसे बचवाएंगे, उनके रोग मिटाएंगे, उनके नशे छुड़ाएंगे, उनके जीवन के अज्ञानों को मिटा के उनके जीवन को प्रकाशित करेंगे। हम प्रभावित करने के लिए नहीं जा रहे, उनको प्रकाशित करेंगे और फिर उनके भीतर आत्मगौरव, स्वाभिमान भरेंगे। ये हमारे पास में सबसे बड़ा एजेंडा। अब ये भोंदू और पप्पू जाके क्या कराएंगे लोगों को? ये बताएंगे कि हमारी तरह से कमारे और हमारे रहो, ये बताएंगे कि हमारी तरह से लूटो देश को। चलो अगला अभ्यास, बाएं पैर नीचे दाहिना ऊपर। कुछ और विशेष डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, रोग और रोग के दुष्प्रभाव, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लिकेशन। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस क्या है? डायबिटीज से 2% लोगों की आंखें खराब हो जाती है, माने अंधे हो जाते हैं। 10% लोगों को आंखों की गंभीर बीमारी, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के आंखों की नजरें कमजोर होना, और 80% लोगों को छोटी मोटी बीमारी। ये पूरी वर्ल्ड में रिसर्च हुआ कि जिन लोगों को डायबिटीज 600 आदमियों को पकड़ा और उनका 30-40 साल तक अध्ययन किया। ये लंबे शोध होते हैं, 1-2 दिन में इनका रिजल्ट नहीं आता है। तो 30-40-50 वर्षों तक जिनको डायबिटीज थी उनका शोध किया तो क्या पाया? 100 में से 2 की आंखें खत्म हो गई थी, वो अंधे हो गए थे। 10 के बहुत भयंकर आंखों के रोग और 80% को कोई ना कोई आंखों की बीमारी। ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन। फिर फ्रोजन शोल्डर की बीमारी, फिर किडनी फेलियर, रीनल फेलियर उसको कहते हैं अंग्रेजी में, किडनी फेलियर। फिर गैंग्रीन, हाथ पैर काटने पड़ जाते हैं। करोड़ों लोगों के हाथ पैर कट चुके हैं डायबिटीज के कारण से। पीछे से पकड़ो ऐसे, दूसरी तरफ से, इसको गैंग्रीन कहते हैं। दाएं पैर नीचे, बाएं ऊपर, फिर ऐसे पीछे से देखो, ऐसे जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, पीछे से। आगे वाला हाथ कान से लगा हुआ ना, ऐसे सिर से लगा हुआ, सटा हुआ। नहीं तो ये आजकल कंधे जाम हो जाते हैं, फिर कंघी भी नहीं हो पाती अपने हाथ, बहुत भयंकर दर्द होता है फिर। हाँ, इसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। क्या बोलते हैं? बोलो तो। फ्रोजन शोल्डर अंग्रेजी में बोलते। क्या करें, ये रोगों के नाम भी विदेशी हो गए सब। डायबिटीज के लिए फिर देखो, ये फिर ये डायबिटीज के कारण से ना नस नाड़ियां खराब हो जाती हैं, उसको बोलते हैं न्यूरोपैथी। आंखों की बीमारी को बोलते हैं फिर रेटिनोपैथी। किडनी को बीमारी को बोलते हैं नेफ्रोपैथी।
ये अलग अलग पैथी हो जाती है और उसका एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। ये बीमारियों के ना नाम ऐसे ऐसे रख देते हैं, आदमी वही बावड़ा हो जाता है, पता नहीं कौन सी पैथी होगी मेरे को। बोले बाबा जी मेरे को पैथी हो गई। मैंने कहा कौन सी पैथी होगी तेरे को? बोले मेरे को न्यूरोपैथी हो गई, मेरे को रेटिनोपैथी होगी, मेरे को ये पैथी होगी, न्यूरोपैथी नेफ्रोपैथी होगी। मैंने कहा तू थोड़ा सिंपैथी रख और योग कर, अपने प्रति, सबके प्रति, समष्टि के प्रति करुणा का भाव रखो, प्रेम का भाव रखो, कृतज्ञता का भाव रखो, विश्वास का भाव रखो। तो ये प्राणायाम भी बहुत जरूरी है डायबिटीज वालों के लिए। चलो डायबिटीज के लिए हो गया, मोटापा के लिए अब योग बताएंगे भाई, फिर मेरुदंड के लिए योग बताएंगे, पेट के लिए योग बताएंगे, ठीक है। तो मेरुदंड के लिए एक तो ये हाथ सीधे करो, मेरुदंड, ये बहुत दर्द होता है, ये दर्द होता है, ये दर्द होता है, गर्दन के पीछे, कंधों में दर्द, फिर नीचे दर्द, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन ये सब होता है, हाथ सामने, तो उसके लिए ये अभ्यास है सूक्ष्म है। अब कई है इसके अंदर। ये पूरी दुनिया में मेरुदंड का कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन सॉल्यूशन नहीं है। मैं कहता हूं 99% दवा और 99% रोग से मुक्ति, ऑपरेशन से छुटकारा, ये है योग के द्वारा। और दवा में, अब तुलनात्मक बोल रहा हूं, दवा में क्या है, एक तो ये हो गया ऐसे, फिर एक ये। कोई भी दवा 4 से 8 घंटे असर करती है और 1-2 बीमारियों को छोड़ दीजिए, टीबी और ऐसी 1-2 बीमारी छोड़ दीजिए, बाकी हजारों बीमारियां हैं, उनका कोई परमानेंट इलाज सॉल्यूशन नहीं है। अंग्रेजी में बोला जाता है बीमारियों के लिए मैनेजमेंट डिजीज, पेन मैनेजमेंट, बीपी मैनेजमेंट, शुगर मैनेजमेंट, उनको बोला जाता है इनको मैनेज करके रख रहे हैं, कंट्रोल करके रख रहे हैं। कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते, दोनों तरफ से ना ऐसे, फिर ये दर्द होता है नहीं ऐसे, फिर हम बीमारियों को कंट्रोल नहीं क्या करते हैं बोलो, क्योर करते हैं, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा से, अलग अलग जड़ी बूटियों से। और इनका कोई साइड इफेक्ट, एलोपैथी में दवाइयों का भी साइड इफेक्ट और फिर बीमारी का भी साइड इफेक्ट। बीमारी के साइड इफेक्ट को बोलते हैं अंग्रेजी में कॉम्प्लिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्प्लिकेशन, दुष्प्रभाव। एक बीमारी के कारण से दूसरी बीमारी, जैसे मोटापा सब बीमारियों की जड़ है, घर है। मोटापा के खेत में सारी बीमारियों की फसल पैदा होती है ना। जैसे किसी को मोटापा हो गया तो उसको ब्लड प्रेशर होने वाला है, उसको हार्ट अटैक होने वाला, पटाखा फूटने वाला है। जिसको मोटापा है उसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, फिर उसको कैंसर हो जाता है। फैट सेल, ये कैंसर सेल्स की खुराक बन जाते हैं। फैट सेल्स, एक्सेस फैट सेल्स कैंसर सेल्स को की ग्रोथ करते हैं। तो इसलिए ये अब माना जा रहा है कि मोटापा वालों को सब बीमारियां तो होंगी, उनको कैंसर भी हो सकता है। ये तो बड़ा खतरनाक है। फिर मोटापा वालों को कमर में दर्द होगा, क्योंकि लोड नहीं लेगी ना। भगवान ने कमर का डिजाइन किया था 60 किलो 70 किलो सहने के लिए, उसने पट्टे ने कर दिया 150 किलो, तो फिर लचर पचर तो होगी ही कमर। घुटने का डिजाइन किया था भगवान जी ने 60-70 किलो वजन ढोने के लिए। अब एक ट्रैक्टर के टायर बने हुए 10 टन ढोने के लिए और 20 टन रख लिया तो टायर फूटेगा। ऐसे ही कार्टिलेज घिस गए। जिनको मोटापा है उनको अर्थराइटिस होगा, घुटनों में दर्द होगा।
मोटापा, मोटापा के कॉम्प्लिकेशन, शुगर के कॉम्प्लिकेशंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए। बीपी के कॉम्प्लिकेशंस, उससे क्या हो जाएगा? उससे ब्रेन हेमरेज, उससे किडनी फेलियर, उससे हार्ट फेलियर। अरे रे रे भगवान, किसी को ना दे बीमारियां। आपको भी ये कमर के ऊपर वाले हिस्से के लिए, फिर आगे के लिए बता रहा हूं। एक एक बीमारी के साइड इफेक्ट। थायराइड के कौन से? मोटे तुलतुल हो गए, आंखें बाहर आ गई, चक्कर आते हैं, और फिर उल्टे उल्टे विचार आते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, फिर आदमी बहुत ज्यादा डिप्रेस होने पर मर भी जाता है, ऐसे ही खुद ही मर जाता है। कितना बुरा हाल हो गया रे। बीमारियां और बीमारियों के दुष्प्रभाव, दवाइयां, दवाइयों के दुष्प्रभाव, फिर एक एक रोग की अलग अलग दवा। बीपी के लिए अलग, शुगर के लिए अलग, थायराइड के लिए अलग, पेन के लिए अलग, फिर ये सब दवाइयां खा के गैस एसिडिटी हो जाती है उसके लिए अलग, फिर नींद उड़ जाती है उसके लिए अलग, फिर डिप्रेशन हो जाता है उसके लिए अलग, फिर चमड़ी की बीमारियां हो जाती हैं दवा खा खा करके, एलर्जी हो जाती है, फिर उसकी दवाई अलग, फिर आदमी को भूख नहीं लगती, पेट साफ नहीं होता है, एक के बाद दूसरी बीमारियों का ऐसा चक्र। हर बीमारी की अलग अलग दवा, अलग अलग डॉक्टर, फिर अलग अलग टेस्ट, उसके परीक्षण, चक्रव्यूह ऐसा, उससे निकल नहीं पाता। और यहां सब रोगों के लिए एक योग करने वाले को कोई भी रोग नहीं होगा। सब रोगों की एक दवाई, योग भगाए रोग, करो योग रहो। कितना बड़ा सूत्र है ये। फिर ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाए तो ये अलग अलग औषधियां बनाई। आश्रम, ऋषियों की परंपरा आयुर्वेद की रही है, बहुत पुरानी। डायबिटीज के लिए मधुनाशिनी, गिलोय घनवटी, बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, बीपी के लिए मुक्तावटी, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल के लिए हृदयामृत, चमड़ी की बीमारियों के लिए कायाकल्प, ब्रेन डिसऑर्डर्स के लिए मेधावटी, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स के लिए अश्वगंधा का उपयोग, फिर ऐसे डेंगू, चिकनगुनिया जैसे जिनका कोई इलाज नहीं है। देखो कुछ रोग ऐसे हैं जिनका कोई दवाई नहीं है, माने कंट्रोल करने वाली भी दवाई नहीं है। जैसे चिकनगुनिया, जैसे डेंगू, जैसे प्लेटलेट कम होना, प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए कोई दवाई नहीं है। एक दवाई की वैल्यू क्या है मेडिकल साइंस में, जरा इसको सुनो। कोई भी डॉक्टर, साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक यदि किसी रोग की दवा खोज ले तो उसको क्या दिया जाता है दुनिया में? नोबेल पुरस्कार। किसी भी बीमारी की कोई दवा खोज दे, कंट्रोल करने वाली की, और तो आगे की बात है, तो उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उसके लिए लॉबिंग करनी पड़ती है, उसके लिए फिर गवर्नमेंट्स का इन्फ्लुएंस काम आता है। हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, लेकिन एक दो नहीं, हमने चिकनगुनिया से लेकर के, डेंगू से लेकर के, हेपेटाइटिस से लेकर के, कोलाइटिस से लेकर के, और ब्रोंकाइटिस, और इतना ही नहीं, लंग फाइब्रोसिस से लेकर के, सोराइसिस, एक्जिमा से लेकर के, भयंकर स्क्लेरोडर्मा तक, रीनल फेलियर, किडनी फेलियर से लेकर के, और वो ऐसे ऐसे रोग, कैंसर तक, कम से कम 100 से ज्यादा बड़ी बीमारियों का हमने क्योर किया है, पुरस्कार पाने के लिए नहीं। लोगों का प्यार मिला वो पुरस्कार से भी बड़ा है, सेवा के लिए काम किया, सेवा के। पतंजलि योगपीठ ने जो काम किया है, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने जो काम किया है, वो सैकड़ों नोबेल पुरस्कारों से बढ़कर के। देखो ये आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य सबको दी जाएगी ये पुस्तक आप लोगों को। इसमें आयुर्वेद का पूरा सचित्र वर्णन है, वात पित्त कफ के दोषों का सिद्धांत, और एक आयुर्वेद के इतिहास में पहली बार पूरा जो योग, आयुर्वेद का जो साइंस है, उसको सचित्र वर्णन किया इस पुस्तक में पूरा। इसमें ये चित्र बहुत पुरुषार्थ करके बनाए गए। वात पित्त कफ का पूरा सिद्धांत क्या है, आयुर्वेद का पूरा सिद्धांत क्या है,
अष्ट धातु रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र ओज, ये अष्ट धातुओं का पूरा जो है हमारे शरीर में क्या महत्व है, कैसे ये इन सब ये अलग अलग पूरा इसके अंदर सचित्र वर्णन है। जो इस पुस्तक को पढ़ लेगा वो चरक सुश्रुत और निघंटु और अथर्ववेद आदि चारों वेद आदि ना भी पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, जो आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य को पढ़ लेगा वो आरोग्य के सारे रहस्य जान लेगा और वो कभी जिंदगी में बीमार नहीं हो सकेगा। उसको आहार विहार का, ऋतुचर्या दिनचर्या का, रोग कैसे होते हैं उसका निदान कैसे किया जाए, उनके कारण कैसे, उनका निवारण कैसे, सब उसको पता लग जाएगा। इतनी बड़ी पुस्तक है। फिर देखो आयुर्वेद में अभी तक करीब जो भी ग्रंथ उपलब्ध हैं उनमें करीब 1000 अधिकतम 700-800 से शुरू हुआ, फिर 1000 जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी है। ये जो विश्व भेषज संहिता जो बन चुकी है उसके ऊपर अब फाइनल वर्क चल रहा है, अंतिम चरण में उसका कार्य है। ये 1000 नहीं 10,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों के बारे में विश्व भेषज जड़ी बूटी कोष वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया जो बना है उसकी ये ग्लोसरी उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, माने उन जड़ी बूटियों का करीब 150 भाषाओं में इसके अंदर नाम है और 10,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों पर दुनिया में सबसे पहले काम पतंजलि पीठ की ओर से हुआ, श्रद्धेय आचार्य भाष्यंजलि ने किया। ये तो नाम है इतने 2 पोथों में। तो कल कुछ पूछ रहे थे बाबा जी हमको क्या क्या पढ़ना है, तुमको ये पोथे भी पढ़ने हैं, पढ़ोगे? बोले बाबा जी 10,000 जड़ी बूटी, फिर उनके 150 भाषाओं में नाम, इतना याद कैसे करेंगे? अनुलोम विलोम करना दिमाग तेज हो जाएगा। कोई बात नहीं, सब नाम याद ना हो तो कोई बात नहीं। 10,000 नहीं तो 100 तो याद कर लोगे, उसी से काम चल जाएगा। हाँ, जानकारी तो होनी चाहिए ना। फिर इनका नाम ही नहीं लिखना, इनके गुण धर्म, इनके चित्र पूरे। हाँ ये देखो ये सब चित्र हैं इन जड़ी बूटियों के, ये देखो ये सब उनके चित्र हैं, ये सब चित्र हैं इतने, ये सब ये सब। दुनिया में पहली बार ये काम यदि किसी महापुरुष ने किया उसका नाम है आचार्य बालकृष्ण। और दुनिया को सबसे पहले चिकित्सा का ज्ञान, मेडिकल साइंस के प्रणेता कौन है? जैसे कहते हैं सबसे पहली विमान किसने दिया, तो राइट ब्रदर्स, उल्टा पढ़ाया जाता है। आपको जो भी आज तक पढ़ाया गया है स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में 99% उल्टा पढ़ाया गया है। आपको यहां पर सीधा पढ़ाएंगे और आप बताएंगे कि भारत की असली ताकत क्या है, हमारी ज्ञान शक्ति क्या है, हमारे ऋषियों का ज्ञान क्या है, किस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने मेडिकल साइंस के रहस्य पूरी दुनिया को दिए। एंसेंट मेडिकल साइंस, शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम, ये यूरोप ने नहीं दिया। एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया को भारत के ऋषियों की देन है। मेडिकल साइंस पूरी दुनिया को भारत के ऋषियों की देन है। सुई से लेकर के हवाई जहाज तक भारत के ऋषियों ने बनाया। पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक पूरे यूनिवर्स के रहस्य, ये सूर्य और चंद्रमा की गति क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, और भूगर्भ विज्ञान से लेकर के अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस, ये हमारे ऋषियों ने दिए। पूरी खगोल शास्त्र से लेकर के, भूगोल से लेकर के पूरी दुनिया में तो ये 100-200 सालों में ये ज्ञान विज्ञान की बातें करने लगे हैं। हमारे यहां से तो 200 करोड़ वर्षों से ये ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैल रहा था। बीच में इन 200 सालों में षड्यंत्र करके भारत को नीचा दिखाने के लिए सारी दुनिया के अंदर षड्यंत्र चला और भारत के कायर कमजोर बुज़दिल हिजड़ों ने, नपुंसकों ने भारत की नाक कटाने में कोई कसर नहीं रखी। सारे उल्टी उल्टी बातें हमको पढ़ाई शिक्षा में, आज भी पढ़ा रहे हैं। ये सारे अंग्रेजों के गुलाम हैं, अंग्रेजों के एजेंट हैं। ये सारे जो भी लगभग जो बैठे हुए हैं अलग अलग, अधिकांश
उसमें षड्यंत्र करके भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको 6 महीने में तो कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो 6 महीने यहां पर रह करके पढ़ लेगा ना एक बार, अब फाउंडेशन कोर्स चलेगा 6 महीने का, वो पूरी दुनिया के किसी भी व्यक्ति का मुंह बंद कर सकेगा जो भारत के ऊपर आंख उठाएगा, भारत की अस्मिता को चुनौती देगा, भारत के सम्मान और स्वाभिमान को कोई ठेस और चोट पहुंचाएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने में वो सक्षम हो जाएगा 6 महीने के भीतर ही। इतना इतना ज्ञान, इतना वैभव, इतना गौरव हमारे पास में है, इतना कुछ है अपने पास, किसी चीज की कमी नहीं थी। ये सारी गड़बड़ी मात्र पिछले 200 सालों में हुई है। कितने सालों में? और पिछले 67 सालों में जो किया इन, बहुत दुख होता है। तो आगे आपको मैं कह रहा था बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, ये तो एक पक्ष है हेल्थ वाला, फिर एजुकेशन, फिर जीवन के बारे में खोज। इन बेहूदों को तो अभी यही नहीं पता कि शादी क्या होती। बोला आदमी को आदमी के साथ शादी करा दो, औरत की औरत के साथ शादी करा दो। नालायको, तुम्हारे बाप माँ बाप ऐसे ही करते तो तुम पैदा ही नहीं होते, पता नहीं कहां से कौन से लोग के राक्षस पैदा हो गए। बोलो औरत को औरत की औरत के साथ शादी करा दो। जब ये अभी भी चल रहा पूरी दुनिया में, पिछले दिनों अमेरिका में इसके लिए सेलिब्रेट किया गया, वहां की संसद ने इसको अनुमति दे दी। वहां के राष्ट्रपति जो है, क्या बोले इनके लिए, बोलते हैं आज हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, हमने लड़कियों की लड़कियों के साथ और लड़कों को लड़कों के साथ शादी करवा दी है। कहां से पैदा हो गए ये शैतान, पता नहीं। हिंदुस्तान में भी जब ये चला तब मैंने माताओं से पूछा, मैंने कहा मैया तेरी छोरी एक छोरी को लेके आएगी, बनड़ा बना के घर में रख लेगी? बोले बाबा जी ऐसा भी होता है। मैंने कहा ऐसे हो रहा है मैया, थोड़े दिन में यही होगा। अब कोई तप करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, जीवन भगवान के लिए जिए, सेवा के लिए जिए और खुश रहे और सबसे प्यार करे, जीवन में अपनी शक्तियों का विकास करे और इस धरती को दिव्यता से भर दे। ये तो हमारे यहां पर था। लेकिन ये बताओ, अभी थोड़े दिनों में आदमी की गधों से, घोड़ों से, कुत्तों से भी शादियां होंगी। हाँ, अब ये उल्टे काम तो हो ही रहे हैं। अभी ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, सुबह सुबह बहुत उल्टा पुल्टा हो रहा है। जब मैंने पहली बार यह सुना कि पत्नियां भी एक्सचेंज करते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे क्लब बने कुछ शहरों में हिंदुस्तान में, वहां सब चाबियां डाल देते हैं और कोई किसी की पत्नी किसी के साथ, किसी का पति किसी के साथ, बोलते हैं हम लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जरा दूर, तो पता नहीं क्या हो गया, ऐसे ऐसे कुचक्र चल रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं केवल योग और अध्यात्म ही है जो इस दुनिया को सारे अंधेरे से बचा सकता है। योग योग। तो ये तो बता रहे थे आपको अभी, ये सारे अभ्यास किसके लिए बता रहे थे? रीढ़ की हड्डी के लिए। दोनों हाथ सामने ऐसे रख लो। और आपको इसमें एक बड़ी भूमिका निभानी है। इस सारे अंधेरे को मिटाने के लिए एक सूरज बनना है आपको। इसी से उंगलियां खुलनी नहीं चाहिए। ये तो सूक्ष्म व्यायाम हो गया। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए आया। अब बैठ जाओ। उष्ट्रासन रीढ़ की हड्डी के लिए। धीरे धीरे कर लेना, रीढ़ की हड्डी सेट रहेगी। अब सेट हो रखा है सब कुछ। बड़े बाबा जी टीवी सेट, सोफा सेट, बिजनेस सेट, लाइफ अब सेट।
खोल के करते हैं तो और ज्यादा अच्छा होगा। दायां हाथ बायां हाथ, दायां हाथ ऐसे, बायां हाथ दायां। धीरे धीरे कमर कड़क हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाए। बैठ जाओ। ये हो गया उष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन। क्या क्या हो गया बोलो? उष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन। अब ऐसे लेट जाओ, ऐसे। बहुतों की कमर में दर्द है। सबकी सेवा करना, योग सेवा से मानव सेवा, राष्ट्र सेवा। मैंने कहा सुख सुविधाओं से, संसाधनों से, संपत्ति से नहीं। संपत्ति विपत्ति है मेरे भाई। संपत्ति से क्या आती है? इसलिए संपत्ति को अपने सुख सुविधाओं के लिए, भोग विलास के लिए खर्च नहीं करना। संपत्ति को सेवा में खर्च करना तो सुख मिलेगा। पूरी दुनिया को एक गलत बात पढ़ा दी, पता नहीं क्या बता दिया, ऐसा वायरस फैला दिया। भोग विलास, इसी को सुख मान लिया। देखो, सुख है सेवा में। सुख किस में है? सुख है सेवा में। बोलो तो सही, सुख किस में है? सेवा में। सुख है प्रेम में। सुख किस में है? माता पिता जब बच्चों की सेवा करते हैं, गुरु जब अपने शिष्यों की सेवा करते हैं, आपकी सेवा ही तो कर रहा हूं आपको योग सिखा के। सेवा करके क्या मिलता है? सुख मिलता है। सात्विक सुख है ये। किसी भूखे को अन्न खिला के, प्यासे को जल पिला के, किसी बीमार की दवा उपचार करके, अनपढ़ को पढ़ा के, बेसहारा को सहारा दे के क्या मिलता है? सुख मिलता है। प्रेम करके सुख मिलता है। पशुओं से, पेड़ों से, पौधों से प्रेम करो, सुख मिलेगा। सेवा में सुख है, प्रेम में सुख है। और अगली बात और सुनो, एकाग्रता में सुख है। बोले बाबा जी तो खा किसी सुंदर चीज को, जब सुंदर गीत सुनते हैं, राग सुनते हैं, जब सुंदर सी बांसुरी की आवाज ही सुनते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो सुख है एकाग्रता में। सुख किस में है बोलो? ये नशा क्या करता है? थोड़ी देर के लिए एकाग्र कर देता है, बेहोश कर देता है। ये क्षणिक बेहोशी, ये भोग, ये वासना, ये क्षणिक बेहोशी। सुनो भाई बहनों, सुनो रे जवानों, ये भोगों में जो सुख मिलता है ना, ये थोड़ी देर वाला। थोड़ी देर का सुख, पूरी जिंदगी भर का दुख। सब महापुरुषों ने कहा, पुरुष स्त्री को थोड़ी देर के लिए सुख देता है, स्त्री थोड़ी देर के लिए पुरुष को सुख देती है। पूरी जिंदगी भर फिर आदमी गधे की तरह कमाता रहता है। तो सुन लो, गधों की तरह जिंदगी में ये बोझ ढोना है तो उस रास्ते पर चले जाना। और हमारी तरह से निरंतर सुख पाना है, शाश्वत सुख पाना है, तो इधर उधर ताकना झांकना मत। ये हो गया कमर के लिए। कमर सेट हो गई ना, आपको लाइफ भी अब सेट रहती ना, उसके लिए बताया था।
सुख किसमें है? सेवा में, प्रेम में और एकाग्रता में। कोई भी भोग एकाग्र कर देता है। कोई सुंदर रूप, सुंदर स्वर, सुंदर स्वाद, सुंदर रसना वासना, फिर थोड़ी देर का सुख, बाद में हो गया दुख, खंडित हो जाता है, दुख मिल जाता है। तो योग करने से, ध्यान करने से पूर्ण एकाग्र हो जाओगे। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। चलो ये योग कमर के लिए करवा रहे हैं, सबको करना है। चलो प्यारे, शाश्वत सुख पाओ। चलो भजन कर लेते हैं। योग गाता हुआ, योग मुस्कुराता हुआ। पहले योग को भी लोगों ने नीरस बना दिया था। अरे बोले योग तो बड़ा उबाऊ है। दोनों हथौड़ी के नीचे रोगों को मिटाता हुआ, हंसाता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ, जीवन को उत्सव बनाता हुआ है योग दिया ऋषियों ने हमको। उसको भूल गए थे। चलो ऐसे कमर सेट हो जाएगी। फिर थोड़ा आयुर्वेद की औषधियां ले लेना, चंद्र प्रभावटी, त्रिदशांग, गुल, शिलाजीत, रसायन, थोड़ा मसाज करवा लेना, एक्यूप्रेशर कर लेना। पैर पीछे पास में भैया। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसी ने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसी ने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसी ने जगत को जीता है। वेद का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसी ने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसी ने जगत को जीता है। आपको आत्म विजेता बनकर के विश्व विजेता बनना है योग से। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त अवस्था से आगे एकाग्र, निरुद्ध अवस्था में जाना, योगी बनना है। मन की चंचलता जिसमें संयम की डोर से बांधी। मन की चंचलता जिसमें संयम की डोर से बांधी। जिसके विवेक का दीप बुझा पाए न क्रोध की आंधी। कैसे कंट्रोल करना खुद का, कैसे नियंत्रण करना, वो सिखा रहे हैं आपको। योग ही है जो हमें दुख से पार ले जाता है। रोगों को मिटाना, बुढ़ापे से, मृत्यु से पार जाना, अरे दुख से पार जाना, यही तो है मुक्ति। चलो किसी से एक पैर को उठाओ, सर्वासन। मन की चंचलता जिसमें संयम की डोर से बांधी। जिसके विवेक का दीप बुझा
पाए ना क्रोध की आंधी, बन गए वही तो राम कृष्ण, ईशा गौतम और गांधी, बन गए वही तो राम अभ्यास ईशा गौतम और गांधी। विघ्न की अग्नि परीक्षा को पार करे वो सीता है, जिसने स्वयं का मन जीता है, उसी ने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसी ने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसी ने जगत को जीता है। दोनों तरफ से जिन्हासन सर्वासन के चार चार अभ्यास धनुरासन। तलवारों से जग जीते वो क्रूर है, अत्याचारी है। सीधे मिल जाओ, कैसे जीतना है जग को। तलवारों से जग जीते वो क्रूर है, अत्याचारी है। जिसने है प्रेम से दिल जीता, जग जीत का वो अधिकारी है। जिसने है प्रेम से दिल जीता, जग जीत का वो अधिकारी है। इंद्रजीत प्रभु प्यारा है, उससे माया बिहारी है। इंद्रजीत प्रभु प्यारा है, उससे माया बिहारी है। जिस जीवन में पुण्य नहीं, वो जीवन भी क्या जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसी ने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसी ने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसी ने जगत को जीता है। वेद का कहता ज्ञान यही, गाती वही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसी ने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसी ने जगत को जीता है। उसी ने जगत को जीता है। उसी ने जगत को जीता है। उत्तराखंड की मरकटासन करते करते आपको बता रहे थे कि पूरी दुनिया पर भारत की विजय, वो आर्थिक साम्राज्य, वो भौतिक साम्राज्य को प्रतिष्ठापित करने के लिए नहीं, वो उनकी दिलों पर साम्राज्य होगा। योग से, अध्यात्म से, सद्ज्ञान से। विश्व गुरु का मतलब यही था। और भारत के नेतृत्व में पूरे विश्व के चलने का मतलब वो नहीं है जो आज अमेरिका कर रहा है, नहीं। मरकटासन के बाद अगला अभ्यास कमर के लिए।
अर्ध पवन मुक्तासन। ये कमर के लिए सूक्ष्म व्यायाम और फिर ये 9 अभ्यास, ये 10 प्रकार की प्रक्रियाएं हो जाती हैं। सिर नहीं उठाना, एक एक पैर को ऐसे दबाना। भारत भारत योग से है, अध्यात्म से है। ऋषियों के इस ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हुआ था युगों युगों से ये विश्व, ये ब्रह्मांड। भा का अर्थ ही है प्रकाश, भा दीप्तो। प्रकाश में जो रत है, जो स्वयं प्रकाशित है और सारे जगत को प्रकाशित कर रहा, वो भारत। पैर सीधे, एक एक पैर को उठाना, नीचे लेके आना। ये मेरुदंड के लिए बहुत जरूरी है। जिनको भी रीढ़ की हड्डियों का रोग हो उनको सबको ये बताना। फिर कंधरासन, दोनों पैरों को मोड़ लिया, ऐसे उठा दिया। ये कमर के लिए बहुत अच्छा है। मेरुदंड के रोगों के लिए, माताओं बहनों के यूट्रस के लिए भी, यूट्रस या एनस जिनका प्रोलैप्स होता है उनके लिए बाहर निकलता हूँ। ये नाभि के लिए भी अच्छा है। फिर कटियुत्तानासन, तो सूक्ष्म व्यायाम, उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, ये कंधरासन और कटियुत्तानासन। ये 12 अभ्यास हो जाते हैं ऐसे। अब पेट के लिए, किसी का पेट बहुत खराब हो ना, उसको ये अभ्यास बताना। एक तो पवन मुक्तासन हो ही गया, ये पेट के लिए होता है। कमर दर्द नहीं होती, सिर उठा सकते हैं ऐसे। गैस्ट्रिक के लिए आश्रम का गैस और चूर्ण बहुत जबरदस्त है जिनको गैस की बीमारी है। बाकी मेथी का प्रयोग, चबा चबा के खाना खाना, युक्त आहार विहार जरूरी है। फिर ये ऐसे उत्तान पादासन, पेट के लिए ऐसे उठा करके रोक के रखिए। सब करो मेरे से, थोड़ी देर रोक के रखो। फिर नौकासन, दोनों तरफ से शरीर को उठा दिया, हाथ जंघाओं से ऊपर उठ जाएंगे। शरीर कांपने लगता है थोड़ी देर में। फिर एक कंधरासन, पवन मुक्तासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, कंधरासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। ये 5 आसन पेट के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा सुनो, ये तो हो गए कमर के लिए। अब वेट के लिए और बता देते हैं। एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना ऐसे। अब वेट जिनका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, किसी का तो 50-50, 100 किलो बढ़ा हुआ होता है, 10-20 किलो तो बहुत लोगों का बढ़ा रहता है। तो इसको 5-10 बार से लेके 50-50 बार कर सकते हैं एक एक अभ्यास को। टाइमिंग, एक एक पैर को उठाया, एक पाद उत्तानासन। फिर इसको बोलते पाद वृत्तासन। पाद माने पैर, वृत्त माने गोल, आसन माने एक स्थिति। पाद वृत्तासन ऐसे बड़ा शम्य बनाया। 5-5 बार तो घुमा ही लो सब ऐसे, ऐसे। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5
फिर दूसरी तरफ से 6 7 8 9 10, ये 5-5 बार हुआ। फिर साइकिलें, ये 3 अभ्यास लेट के, 2 अभ्यास बैठ के, 5 अभ्यास खड़े होके, ऐसे 50-50 बार कर लेते हैं। कपालभाति अनुलोम विलोम कराते हैं, खान पान पर थोड़ा सा कंट्रोल कराते हैं। एक दिन में 1 किलो से लेकर के 2-2 किलो तक वेट कम हो जाता है जो मोटे हैं उनका। परेशान है दुनिया, 100 करोड़ से ज्यादा लोग तो बहुत मोटे हैं, और ये शहरों में हर दूसरा आदमी मोटा है, और किसी किसी घर में तो पूरा कुनबा ही मोटा है। माँ बाप मोटे तगड़े तो हाथी के तो बच्चे हाथी जैसे ही होंगे। जिसको देखो भैया पूरा एकदम मोटा तगड़ा, छोटे छोटे बच्चे गोल मटोल फुटबॉल जैसे हो जाते हैं। एक पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बाएं करवट लेते हैं, बैठ जाइए, बैठो। आपको अलग अलग रोगों के हिसाब से योग बता दिया ना, फिर इसमें आयुर्वेद का उपयोग कर लेना। ऐसे गोल गोल, ये मोटापा के लिए बहुत अच्छा है। इससे दूसरी तरफ से फिर ऐसे, कितनी कितनी बार करना है एक एक अभ्यास? 50 बार ऐसे, 50 बार इधर से, तो 100 बार हो गए। 100 बार, 50 बार एक तरफ से, 50 बार दूसरी तरफ से। लंबे लंबे श्वास ऐसे। कितने हो गए? 3 बैठ के 2, 3 लेट के 2 बैठ के, कितने हो गए? 5 खड़े हो गए। चलो खड़े हो जाओ, बोले भारत माता की। तो मोटापा के लिए एक तो ये बॉडी को वार्म अप करने के लिए यहां से शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभ्यास क्रम लेटे हुए चल रहा था तो वहां से पहले बता दिए थे। ये एक है ना, जो ज्यादा जवान है वो ऐसे भी कर सकते हैं, वो जवानों का भी तो वेट बढ़ जाता है ना, बड़े बुजुर्ग ऐसे कर सकते हैं, जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मोटापा के कई कॉम्प्लिकेशंस भी तो है ना। फिर देखो ये फिर ये पतली पतली हो जाएगी कमर। सबको बहुत अच्छा शरीर चाहिए ना, मैंने कहा फूल की पंखुड़ियों की तरह खिला हुआ जीवन यौन, खूबसूरत शरीर। कितनी कितनी बार करना मोटे मोटों को? ऐसे जो मोटा मोटी है उनको कितनी कितनी बार करना? 50-50 बार। फिर ऐसे हर एंगल से, ये यहाँ का ये सब वेट कम करने के लिए है। ये यहाँ का घेरे, घुटने से यहाँ कमर तक, ये जो ये है ना, ये पूरा घेरा मोटा सा हो जाता है। कितनी होनी चाहिए कमर? इतनी होनी चाहिए। देखो ऐसे अंगूठा लगाओ पीछे कमर और ऐसे सामने से पकड़ लो। कुछ तो चालाकी कर रहे हैं, अंगूठा यहां नहीं लगा, सामने से पकड़ लिया, घेरा मोटा हो रखा है। तो मस्टंडो थोड़ा पतले हो जाओ, आगे पीछे की सारी फैट, एक्सेस फैट को मेल्ट करने के लिए। पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इससे अच्छा होगा। पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और सर्वांगासन आदि, कपालभाति, उज्जयी अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम करने से थायराइड ग्लैंड ठीक होगा। जो मोटापा बढ़ने के कारण है वो ठीक होगा। फिर यहाँ भी मोटापा हो जाता है, तो एक तो दौड़ने वाला, एक साइड में झुकने वाला, क्रॉस करके आगे पीछे झुकने वाला, एक्सेस फैट यहाँ भी इकट्ठा हो जाता है। तो ये
99% लाभ यद्यपि प्राणायाम से हो जाता है, लेकिन ऐसे कुछ खास परिस्थितियों में खास आसन उपयोगी होते हैं, वो भी बताए। प्राणायाम का अभ्यास तो हर रोज करना ही करना है सब। चलो अब सीधे बैठ जाते हैं और भस्त्रिका, रे मन ऐसो कर संन्यास। संन्यास मात्र वस्त्रों से नहीं होता, वो विचारों से होता है, भाव से होता है। शरीर इंद्रियों मन की पराधीनता मिट गई, अब कोई बंधन शेष नहीं रहा, अज्ञान मिट गया, अंधेरा छट गया। जन्म जन्मांतरों से, अनादिकाल से चला आ रहा कर्मों का प्रवाह, कर्माशय, संस्कार, स्वभाव, ज्ञान निष्ठा प्रवृत्ति से संस्कार, संस्कार से प्रवृत्ति, प्रकृति, एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें से विरले ही बाहर निकल पाते हैं। आओ लंबे गहरे श्वास भरते हुए आपको अंतर जगत में ले चलते हैं। इसी की दीक्षा के लिए तो आपको गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर बुलाया है। आदमी में यद्यपि अपरिमित ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य है, लेकिन जब तक कोई समर्थ गुरु नहीं मिलता है तब तक वो प्रसुप्त सामर्थ्य जागृत नहीं हो पाता। स्वाभाविक ज्ञान तो पशुओं में हमसे ज्यादा है, उनको चलाना नहीं पड़ता, तैरना नहीं सिखाना पड़ता, अपने आप चलते, अपने आप तैरने लग जाते हैं, अपने आप अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। जब समर्थ गुरु के सानिध्य में आते हैं तब वो हमारे अज्ञान के बंधन काटते हैं, खुद का खुद से बोध कराते हैं, आत्मबोध कराते हैं, आत्म परिचय कराते हैं और भीतर सुख का जो भंडार है, भीतर जो अपरिमित शांति है, आनंद है, जब उस तक पहुंचा देते हैं तब विषयाभि निवर्तन्ते निर्हारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते प्रकाश क्रिया स्थिति सीदं बोधमकं। ये जो परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुखम सर्व विवेकिनः क्षीणः क्षेतव्या क्लेशाः छिन्नः श्रेष्ठ परभाव संक्रम यस्य विच्छेदात् जायते ध्वनित्वात् चम्बेति। इसलिए कहते हैं जब तक कोई समर्थ गुरु नहीं मिलता ना तब तक भव बंधन कटते नहीं है। आओ लंबे गहरे श्वास भरते हैं। रे मन ऐसो कर संन्यासा, रे मन ऐसो कर संन्यासा, बन से सदन सब करी समझा, बन से सदन सब करी समझा, मन ही मोहि उदासा, रे मन ऐसो कर संन्यासा, ऐसो कर संन्यासा।
जत की जटा जोग के मंजन, जत की जटा जोग के मंजन, नीम के नखन बढ़ाओ, जत की जटा जोग के मंजन, नीम के नखन बढ़ाओ, जौन गुरु आत्म उपदेशहु, जौन गुरु आत्म उपदेशहु, नाम विभूति लगाओ रे मन, ऐसो कर संन्यासा रे मन, ऐसो कर संन्यासा। अल्प आहार सुलभ से निंद्रा, अल्प आहार सुलभ से निंद्रा, दया क्षमा तन प्रीति, अल्प आहार सुलभ से निंद्रा, दया क्षमा तन प्रीति, शील संतोष सदा निर्वही बो, शील संतोष सदा निर्वही बो, होई बो त्रिगुण अतीति रे मन, ऐसो कर संन्यासा रे मन, ऐसो कर संन्यासा। कपालभाति करते करते ज्ञान दीक्षा में, योग दीक्षा में आपको दीक्षित कर, यही है गुरु दीक्षा। और इसीलिए हमारे पुरखों ने गुरुओं की इतनी महिमा गाई, गुरु तत्व की, समर्थ गुरु की, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की महिमा गाई। परीक्षे लोकान कर्म चितान ब्रह्मणो निर्वेदमायातना कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छे समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। बिना गुरु के कहते हैं गति नहीं, वो इसलिए गुरु हमें जीवन का सत्य बोध देता है, सारे बंधन काट देते, दुखों से पार ले जाते हैं, अखंड सुख, शाश्वत सुख, खजाना उससे जोड़ देते। काम क्रोध अहंकार लोभ हट, काम क्रोध अहंकार लोभ हट, मोहन मन स्यों ल्यावे, काम क्रोध अहंकार लोभ हट, मोहन मन स्यों लावे, तब ही
ऐसो कर संन्यासा, ऐसो कर संन्यासा, ऐसो कर संन्यासा। सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म धर्म की जय, सब ऋषियों की जय।